कुछ करे। बीजेपी की सरकार क्यों चाहिए? 3 ऐसे काम बता दे गहलोत सरकार के खराब काम जो इसलिए उनको हटाया जाए, और बीजेपी ऐसा क्या करेगी? 3 सवाल, इधर उधर की बात नहीं। आज विकास मोदी की वजह से ही है। आज आप अभी हम गए थे दिल्ली, 3 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। पहले 5-5, 7-7 घंटे लगते थे। मोदी ग्रेट। राम को बेच करके ये इतनी बार कर दिया। राम ने इनका 5 बार सरकारी बना दी। राम ने, इन्होंने एक बार राम मंदिर बना दिया तो कोई एहसान नहीं किया, और वो भी पब्लिक के पैसों से बनाया, इनके बाप के पैसों से नहीं बनाया। काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से। तो जैसे पेपर लीक मामला है फैमिली, तो गहलोत जी उसमें कुछ नहीं कर पाए। और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो जयपुर में बहुत सारी चीजें नहीं हुई। आज अभी बांटते हैं, बंदर बांट करते हैं। क्या कैसे बंदर बांट करते हैं? तुम्हारे करोड़ों रुपए के बंगले बन रहे हैं, उसमें बंदर बांट नहीं है, और आम आदमी को 1000 रुपए डाल देता है गहलोत, इसमें बंदर बांट होगी तुम्हारी। बीजेपी ने जब भी वोट हासिल किए हैं, 2 संप्रदायों को लड़ाकर, 2 जातियों को लड़ाकर अपनी रोटियां प्रधानमंत्री। हाँ, क्या हो गया था? मनमोहन सिंह ने किया क्या? नहीं किया। वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए नहीं किया। अधिकारी साहब बिल्कुल जाते काम होता है तुरंत। तो वहाँ क्या ये देखिए, ये देखिए, एक बार सुनने दो पहले। अरे इधर देखिए, वहाँ से सीधा ये देखिए आप, वहाँ से सीधा स्टेटमेंट दिया। ये हमें मार्केटिंग वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें तो धरातल पे काम करे वो सरकार चाहिए। चलो आप जाते जाते आप बताओ, आपके हिसाब से किस अलग बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। गाड़ी में हो आप? बीजेपी की सरकार। क्यों, ये बता दो। इधर बस बीजेपी ऐसे लव मोदी, वी लव मोदी। क्यों मोदी? ऑलवेज मोदी। क्यों मोदी? हमेशा मोदी। चलो ठीक। सुबह गर्मा गर्म बहस हो गई यहाँ पे। वैसे हम बात तो ऐसे नॉर्मल चुनाव की बात करने आए थे। ये 2 युवा दिख रहे हैं, आप वॉक करके आ गए? आप वॉक करके आ गए आप लोग? मॉर्निंग वॉक हो गया? बिल्कुल। तो आप तो युवा हो, क्या आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? बताओ। राजनीतियों का इंटरेस्ट नहीं। आपको भी नहीं? आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? कोई मुद्दा नहीं। चलिए, आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? सबसे पहले तो नमस्ते जी तंजुम जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सब्सक्राइबर हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं ऑफिशियली बोल नहीं सकता। चलिए, मैं आपको देख के रुक गया। चलिए, मैं फिर आपको, चूंकि सरकारी नौकरी में है, तो ये बताओ। मेरा थोड़ा सा ये है, जिस हिसाब से अभी सरकार जो चल रही है, ऐसे चलती रहे। जैसे आज जो गहलोत जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा करते रहे। अगर 5 साल भी करेंगे ना, तो जयपुर तो चमन हो जाएगा, फॉरेन बन जाएगी। अच्छा। हाँ, तो अभी रिसेंटली मैं जो देख रहा हूँ, अभी लास्ट 6-8 महीने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। क्या शुभ नाम है आपका? जय किशन रामनानी। जय किशन जी, यहाँ तो कुछ लोग मिले, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव इस बार सनातन वर्सेस तुष्टीकरण है। वो मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है। कुछ लोग मिल रहे हैं, कह रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा, करप्शन हो रहा है। नहीं खैर, वो तो अब जो है बरसों से चल रहा है, पर इस बार जो मैं लास्ट 6-8 महीने से देख रहा हूँ, ये रोड देख लो, ये आज ये देख लो। पहले भी अच्छा था, उसको और अच्छा किया। आज ये सामने ये थंबे लगे हुए हैं, चल रहे थे, आज उसको हटा के एकदम नए लगा दिए। ये रोड बना दी, ये देख लो, ये सारे वो पत्थर निकाल के ये नए लगवा दिए। तो काम तो हो रहा है ना। सारी गटर लाइनें चेंज हो गई जयपुर में। बड़ी गटर लाइन बन गई जयपुर में। बहुत काम तो किया, बहुत किया काम। क्या ये सिटी के अंदर काम हो रहा है, बाकी बाहर काम नहीं हो रहा। अच्छा। गाँव में कोई काम नहीं हो रहा। मैं 22 किलोमीटर से आया हूँ, पूरे रोड टूटे पड़े हैं। कहाँ से आओ? मैं निवारू से आया हूँ सर। तो अच्छा, निवारू से। हालांकि हम मॉर्निंग वॉक से बात कर रहे हैं, भटवारा राजवर्धन जी वाला इलाका। जी। तो वहाँ क्या माहौल है? सर रोड सारा काम, लाइन बिछाई थी, वो टूटी पड़ी है, वो लाइन में घोटाला हुआ है। हाँ, तो आप पूरी रोड चाहते हो? सर बीजेपी। कुछ करे। बीजेपी की सरकार क्यों चाहिए? 3 ऐसे काम बता दे गहलोत सरकार के खराब काम जो इसलिए उनको हटाया जाए, और बीजेपी ऐसा क्या करेगी? 3 सवाल, इधर उधर की बात नहीं, एमडी रोड रामगंज की बात नहीं, सीधी मुद्दे की बात, मोदी की बात नहीं, गहलोत की या वसुंधरा की बात करो। आप 3 ऐसी चीज बताओ जो गहलोत की खराब हो। पहली चीज तो ये खराब है। हाँ बताओ। पानी की लाइन दबी थी। कहाँ दबी? मेरे वहाँ पे। आपने बात नहीं, मैं बात तो सुनो। पूरे सांसद कौन है 10 साल से? इनकी लड़ाई में सांसद कौन है 10 साल से? एक सा फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री का नाम बताएं सर। 10 साल 2014-2019 में सांसद कौन है? रामचरण बोरा। कोई 2 फैक्ट्री के नाम बताए जो केंद्र ने जयपुर को दी हो, जिससे एक बड़े रोजगार मिले हो। और गहलोत सरकार की जो 3 स्कीम है, स्वास्थ्य,
25 लाख सर, पूरे मुझे लगता है कई देशों में नहीं होगी। शिक्षा, महात्मा गांधी, मतलब हिंदी मीडियम सब इंग्लिश मीडियम हो रहे हैं धीरे धीरे। और एक सजेशन हो रहा है, जैसे चिरंजीवी में कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए, जैसे चिरंजीवी 850 देकर बीमा कर रहे हैं, तो सभी उसमें फैमिली कवर हो जाती है। हमारा सजेशन ये है, ऐसे ही एक 2000-3000 का बीमा कराएं। और ऐसे ही जितने भी बड़े बड़े स्कूल है ना, ये सेंट जेवियर हुए, महावीर हुए, वहाँ पर कम से कम फैमिली का एक बच्चा उन स्कूल में फ्री पढ़े। जैसे स्वास्थ्य के लिए दिया जा रहा है, ऐसे शिक्षा के लिए भी दिया जाए, तभी ये देश आगे जाएगा। नहीं तो ये बीजेपी, कांग्रेस, उनको बीजेपी की सरकार चाहिए, काम नहीं बता रहे क्या करेंगे। मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, 24 में उनसे भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी काम है अपने लोकल जो है वो। क्या करते हो आप? मैं तो छोटा सा बिजनेस करता हूँ। क्या नाम है? मोहसिन कुरैशी। आप ये बताओ, आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार चाहते हो आप? सरकार मुद्दों पे जो काम करेगी उसी की सरकार आनी चाहिए। हम किसकी चाहते हो? रिपीट चाहते हैं हम, रिपीट चाहते हैं हम। क्यों रिपीट चाहते हो? काम किया है, काम किया है। अब एक मिनट, आम आदमी के लिए काम किया है। क्या काम किया? शिक्षा, हाँ, रोजगार, चिरंजीवी योजना, पानी, बिजली सब दिया है। और अभी भी कार्य प्रगति पर है। कोई रुका क्या नाम है आपका? हाजी निजामुद्दीन। हाँ, तो लेकिन कह रहे हैं कि ये चुनाव इस बार किसी ने कहा यहाँ सनातन वर्सेस तुष्टिकरण, सब जुमलेबाजी है, सब जुमलेबाजी है, सब एक जुमलेबाजी। एजेंडा है, एक पैकेज है इनका। ये इनको चुनाव के टाइम पे ही आते हैं और धार्मिक बातें करते हैं कि चुनाव में अब इनके पास सिवाय बस मंदिर, मस्जिद, कुछ भी काम नहीं है इनके पास। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, 3 शब्द के अलावा चौथा शब्द नहीं है इनके पास। बस 3 शब्द के अलावा चौथा शब्द नहीं है। और कोई काम नहीं इनका। तो आपको क्यों लगता है कि गहलोत सरकार क्या अच्छा की? कुछ अच्छा योजनाओं का केस नाम दिख बता रहा है दो। ना, दिख रहा है ना। अच्छा आप अपने मन से बताओ, काम किया कि नहीं किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ये मेरा काम नहीं है, वोटर हो, आप बताओ। लेकिन आप राय तो दे सकते हो ना। लेकिन नहीं, मैं राय भी नहीं दूंगा। लेकिन ये जो है कह रहे हैं कि जो स्कीम, जिन स्कीम्स की आप बात कर रहे हो, ये सब स्कीम चुनाव के समय 1 साल पहले क्यों याद आया? नहीं, धीरे देखो, ये कितना बड़ा प्रदेश है अपना, टाइम लगता है। कितना बड़ा प्रदेश है अपना, टाइम लगता है। सारी सेटिंग बिठाने में अभी जिले बनाए, बढ़िया कराए, जिले बना दिए 12-15। तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा हर डिपार्टमेंट में। एक मिनट, 8 रुपए में, एक मिनट। हाँ, लेकिन आप बताओ, ये सब लोग तो कह रहे हैं चुनाव के समय गहलोत जी ने सब स्कीम फ्री की रेवड़ियां बांट दी है, रेवड़ी बांट के लोगों को ये जब से सरकार आई है, जब से काम हो रही है, 10 साल से रेवड़ियां बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। कौन? अभी थोड़ी दे रहे हैं, कांग्रेस तो शुरू से दे रही सर। किसानों, मजदूरों और जो मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग की इसकी सरकार कांग्रेस है। और कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के लिए सोचा है, पब्लिक के लिए सोचा है कि हमें मार्केटिंग वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें तो धरातल पे काम करे वो सरकार चाहिए। कांग्रेस सरकार चाहिए, देश को ऊपर लेके। आज देखो, पढ़े लिखे लोगों को और गरीबों को बेचारों को पता नहीं है। पिछले 70 सालों में देश में, पिछले 70 सालों में देश में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वो कर्जा 1,55,00,000 करोड़ का हो गया, जो पब्लिक को पता नहीं है। पब्लिक को भाई साहब काम चाहिए, बेरोजगारी वो चाहिए, रोजगार चाहिए। जो रोजगार ये लोग दे नहीं रहे, करोड़ों लोग यहाँ खा गए लोग। जो वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं सर कुछ काम एक मिनट रुकना। लेकिन जैसे आप कर रहे हो, क्या आपका ये मोदी सरकार भी तो बहुत तरह की योजनाओं की बात करती है, इतनी स्कीम गरीबों के लिए किया, फ्री में अनाज दिया, मार्केटिंग की सरकार है। तो मार्केटिंग तो अशोक गहलोत भी कर रहे हैं, मार्केटिंग में आती है। अशोक गहलोत भी पूरे पढ़ने का विज्ञापन देके आप मुझे बताओ, पूरा बैनर लगा हुआ है। आयुष्मान जो योजना है, उसमें ये जितने भी खड़े हैं उनमें एक ने भी फायदा लिया क्या? बताओ किसी ने? बहुत लोगों ने लिया होगा, मुझे मिलते हैं कंडीशन तो देखो उसकी। लिया होगा, उन्हीं के आदमी ने लिया होगा। हर घर में चिरंजीवी काम आई है, हर घर में आरजीएस ने बहुत हेल्प की है लोगों की। सही, तो धरातल में जो गवर्नमेंट स्कीम आई है ना, वो कांग्रेस लेके आती है। आज मनरेगा से लोग कमा रहे हैं, गरीबी ऊपर आई है, और मनरेगा के मजाक उड़ाते हैं। तो कांग्रेस सरकार जो है, वो जो नीतियाँ लाती है वो धरातल पे आती है। और बीजेपी की जो नीतियाँ वो पता नहीं कहाँ जाती है, राम जाने। वो कांग्रेस के एक मिनट, एक करके बात, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता वगैरह तो नहीं? कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं हूँ सर। तो ये बताओ, आप करो 1 सेकंड। 11 लाख करोड़ के लोन जो हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के राइट ऑफ किए हैं आरबीआई ने, और वो भी ऊपर से प्रेशर आया तब जाके 11 लाख करोड़ के लोन्स राइट ऑफ हुए हैं। और फार्मर्स के लोन्स राइट ऑफ होते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है बीजेपी को। एक मिनट रुकिए, बड़े उद्योगपतियों के है ना ऋण माफ कर दिए, किसानों के ऋण माफ नहीं किए। मोदी, अंबानी सब लेके जा रहे हैं, सब भाग रहे हैं। बीजेपी की 11 लाख करोड़, आरबीआई का फिगर है 11 लाख करोड़। बीजेपी की जितनी भी नीतियां हैं वो उद्योगपतियों के लिए है।
ना कि आम आदमी के लिए। बीजेपी ने नफरत की राजनीति पैदा करके और हिंदू मुस्लिम को भड़का करके और अपनी जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, उनको छुपाने की कोशिश की है। जो एक्चुअल में सही नीतियां हैं, सही तरीके से देश को चलाने का काम है, वो बीजेपी ने नहीं किया है। बीजेपी ने जब भी वोट हासिल किए हैं, दो संप्रदायों को लड़ाकर, दो जातियों को लड़ाकर अपनी रोटियां सेकी है। देश हित में कोई काम नहीं किया है। कैसे देश हित में? भाई गडकरी जी सड़क बना रहे हैं अभी जयपुर से बॉम्बे जाने गडकरी जी जो सड़क बना रहे हैं वो अपने पैसों से या कोई जनता के पैसों से बन रही है। उसका जो है टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है, उससे सड़कें बन रही है। अरे तो बन रहा है, फ्री में अनाज दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिया, गैस सिलेंडर नहीं दिया है। गैस सिलेंडर की रेटें कितनी बढ़ दी है, देखिए कितनी महंगी कर दी है गैस सिलेंडर। कांग्रेस के टाइम पे गैस सिलेंडर जो है 500 समथिंग के आसपास था और 300 कुछ रुपए आज गहलोत जी ने किया। पेट्रोल के दाम देखिए, 1.5 साल तक वहाँ बैठे रहे धरने पे। कोई जाके जागा? कोई नुमाइंदा जाके जागा क्या वहाँ? कोई नहीं गया। एक मिनट ताली बंदे कोई नहीं बजाए। जनता की वो हितैषी अब कहाँ गए? जो पेट्रोल 65 से 70 होता था, जो रुपया 65 से 70 होता था, और सब्जियां ना वो 1 रुपये महंगी होती थी तो माला पहन के आ जाते थे। सिलेंडर 450 से 450 का 5 रुपए सिलेंडर पे बढ़ते थे तो नाचने आ जाते थे। वो प्रजातियां खा गई। आज पब्लिक परेशान है। 1200 का सिलेंडर, 1100 का सिलेंडर नहीं भरा सकती पब्लिक। वापस है ना अपने पुराने धंधों। 1200 में 200 कम किया भाई। अरे भाई कम वाला क्यों नहीं बता? रेवड़ी बांटी है ये रेवड़ी, ये हमारे मोदी जी ने रेवड़ी बांटी है। इसे कह सकते हैं हम रेवड़ी। धोखा जी सर, इधर घटा दिए, उधर तेल सब्जी में, दाल में, चीनी में, सब में बढ़ा दिए। हर चीजों में रेट बढ़ा दी। हर आदमी काम के, नौकरी। एक मिनट भाई साहब, अभी बात कर रहे हैं हम लोग, रुकना। आप वॉक करने जा रहे हो अभी? आप हम तो वॉक कर रहे हैं। अभी हम लोग हैं सेंट्रल पार्क में जयपुर में, गेट नंबर 3 पर। और ये अब दूसरा एपिसोड है। जो पहले आपने देखा वो पहला एपिसोड था। चूंकि ये वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात करें, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इसी से पता चलती है लोगों के लिए मुद्दे क्या। बड़ा दिलचस्प है। हमें जयपुर में एक बुजुर्ग मिले, वो बात करने लगे कश्मीर की, वो बात करने लगे कि पाकिस्तान मोदी राज में झुका है, डरा हुआ है, विदेश नीति, दुनिया भर की बातें। लेकिन रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर एक सेठ जी यहाँ मिले जो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी वाले, सरकारी नौकरी में हरामखोरी करने के लिए लोग जाते हैं, प्राइवेट काम नहीं करना चाहते। तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग राय होती है। समझने की हम वही कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ और लोग जुड़ गए। नहीं, आप जाइए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, लेकिन थोड़ा आपको ज्यादा देने की जरूरत है। ओवरवेट है आप, तभी तो है ओवरवेट है। लेकिन आप ये बता दो एक बात जाते जाते कि भाई बीजेपी ने भी तो बहुत काम किए हैं। मोदी जी के राज में 9.25 साल में इतना काम हुआ, सड़कें बनी, इतना विकास हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, सेंट्रल विस्टा बन गया, दिल्ली में नई संसद बन गई, सब कुछ इतना कुछ हो रहा है। देखो सर, ऐसा है कि मनमोहन जी कम बोलते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि मेरा देश प्रोग्रेस तब करेगा जब मेरे भारत का जो गांव है ना वो प्रोग्रेस करेगा। आज इन्होंने क्या किया, इनकी जो नीति है, छोटी छोटी कंपनियां है ना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी, सारी की सारी बंद हो गई सर। उनमें किसी में 20 आदमी काम करते थे, किसी में 30 काम करते थे, कहीं में 50 काम करते थे। लघु उद्योग जो है ना वो मैक्सिमम बंद हो चुके हैं। कोई कपड़ा काम करता था, कोई क्या काम करता था। तो इनका ध्यान है बड़ी बड़ी कंपनियों पर ध्यान देना। तो भाई जो रोजगार मिलता था, प्राइवेट भी रोजगार मिलता था, वो सब खत्म हो गए। तो मेन बात हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। आइए, बहुत जरूरी है, इधर आ जाइए। ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। आज की तारीख में जितने यहाँ खड़े हैं, किसी को अच्छा कारपेंटर चाहिए, किसी को अच्छा एसी मैकेनिक चाहिए, किसी को इलेक्ट्रीशियन चाहिए, किसी को डोमेस्टिक हेल्प, कहाँ है अवेलेबल? आप ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या है? इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ओनली 2%, वेयरएज यूएस की 10% है। आज इंडिया में बेरोजगारी के डेटा ही आने बंद हो गए इंडिया में। अब ऐसा ये आपका वर्जन है, आपका वर्जन है। अरे आपका वर्जन है। जब आया था 45 साल से उच्चतम पर, तो एनएसएस का डेटा आना बंद कर दिया। अरे साहब, वो जो एजेंसी, एक मिनट बोलने दीजिए, जो वो एजेंसी 154 नंबर दे रही है ना। अरे साहब मेरी बात सुनिए, आप बोल लीजिए या तो आप अपना मान लीजिए, इनको बोलने दीजिए। आप 170 कर दीजिए, मेरे क्या फर्क? आप बताइए ना
हिंदुस्तान में कहाँ पे कोई भुखमरी से कोई डेथ रेट आई है या किसी अरे छोड़ो सब कच्ची बस्ती से। आप हिंदुस्तान के बाहर यहाँ वहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ आदमी भूखा मर रहा है। अरे कोरोना में मरेंगे। आप एक कंट्री बताइए। कोई नहीं मर रहा, फ्री का खा रहे, फ्री का खा रहे, फ्री का खा रहे, भूखा कोई नहीं मर रहा, भूखा कोई नहीं मर रहा। एक कंट्री बताइए जिसने 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन 2 बार फ्री में किया है। एक कंट्री बताइए जिसने कोरोना का वैक्सीनेशन 2 बार फ्री में किया है। ये कहते हैं गाँव की बात, गाँव की बात। आज विकास मोदी की वजह से ही है। आज आप अभी हम गए थे दिल्ली, 3 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। पहले 5-5, 7-7 घंटे लगते थे। मोदी इज ग्रेट। बस एक महीने पहुंचे दिल्ली, कैन यू आ गया? काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से। बात कांग्रेस और उसके लिए मोदी इज ग्रेट। आज इंडिया का आदमी बाहर जाता है ना, तो उसकी इतनी वाह होती है। पहले इतनी चेकिंग होती थी, आज कहाँ से इंडिया से उसका स्वागत होता है, वो मोदी की वजह से होता है। बस तिरंगा ही काफी है। साहब फाइनली एक चीज, मैं फाइनली एक चीज कहना चाहता हूँ। मोदी इज अ डिवाइन पर्सनैलिटी। मोदी इज अ डिवाइन पर्सनैलिटी जो इतनी एडवर्सिटीज में एक मिनट का छुट्टी लिए बिना इतना काम करता है, सारी चीजों को प्रचार करता है। हाँ, क्या हो गया था उसमें? इज अ पॉलिटिकल पर्सन, प्रधानमंत्री हो। हाँ, क्या हो गया था? मनमोहन सिंह ने नहीं किया क्या? नहीं करा। नहीं किया तो वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए नहीं किया। अधिकारी आइए साहब, जवान आदमी है वो, ज्ञानी आदमी है। मनमोहन सिंह मेरे में राजनीति में फर्क है। फर्क है आपस में। ज्ञानी आदमी है। अरे काय का ज्ञानी आदमी है? उसकी प्रेरणा देखो ना। यूनिवर्सिटी में क्या किया? साहब आपको पता नहीं है। मत लड़िए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छी बताइए, ये बताइए कि आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है राजस्थान में? बताइए आप किस विधानसभा के वोटर? मैं राजस्थान को एक नहीं देखता, मैं देश को देखता हूँ। अच्छा, राजस्थान का मुद्दा वही है जो देश का मुद्दा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये मोदी गवर्नमेंट है जिसने मुस्लिम्स के लिए इतना किया है। मैं बता दूं, आज मुस्लिम्स भी हमारे भाई हैं। कोई हमसे अलग नहीं है, जुदा नहीं है। किसी और गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स का क्या? आप यूपी में जाके देखिए, एक एक गांव में सिलेंडर, उसको घर, कोई यहाँ पे क्या है भाई? आप नागरिक के लिए, देश की जनता के लिए अगर कोई स्कीम होगी तो उसमें थोड़ी चुनेंगे कि मुस्लिम को नहीं मिलेगा और हिंदू को मिलेगा। मगर आज उसने किया तो डिलीवर हुआ ना। बट वो तो तब साहब डिलीवर हुआ। राजीव गांधी ने कहा था मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। सही कहा, वो 80% कहा गया। लेकिन मुस्लिम के लिए करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अनाज दोगे 5 किलो सबको दोगे, उसको भी करने का मतलब होता है सत्ता में हिस्सेदारी है क्या? इसी, 1 मिनट सुन लीजिए, इसी राजस्थान में वसुंधरा की सरकार में कोई यूनुस खान मंत्री थे, 3-4-5 शायद विधायक भी रहे होंगे। अभी जो लिस्ट आई एक भी मुस्लिम उसमें नहीं है। 403 की विधानसभा यूपी में एक भी मुस्लिम नहीं है। केंद्र सरकार में जो शहनवाज हुसैन पीछे था वो आउट हो गए, मुख्तार अब्बास नकवी थे वो भी आउट हो गए। तो सत्ता में साझेदारी अगर 14-16% लोगों को नहीं देते हैं तो ये जो नारा लगाते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारा अधूरा है। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं या अपना वर्जन बता रहे हैं? नहीं, आप अपना वर्जन बता रहे हैं। अब आप इसका जवाब नहीं, आप अपना वर्जन बता रहे हैं। सर मैं काउंटर तो करूंगा ना। मैंने कहा सबका साथ, सबका विश्वास का मतलब होता है कि सबकी हिस्सेदारी सत्ता में। मैंने ये कहा राष्ट्रीय स्तर पे नहीं हो, जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप यूपी में जाइए, 3 मुस्लिम मंत्री हैं, 6-7 विधायक हैं, उनको उनके जहाँ जीतने की जिसकी संभावना थी उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया। राजस्थान में नहीं दिया गया तो अब उनके पास, जब तक इस कम्युनिटी को हमारे पे विश्वास नहीं होगा, जब तक कहाँ से आएंगे? हम तो कहते हैं आप आइए, गले मिलिए, साथ मिलके चलते हैं। आइए तो सही। आप अपना जो चश्मा है हमको देखने का या मोदी जी को देखने का, और जो कि जिनको कि अजीत अंजुमन या ये मेरा नाम अजीत अंजुमन मत लगाइए। मैं चश्मा नहीं, जब आप नारे कोई मुख्यमंत्री कहेगा 80 और 20 तो आप सीधे 20 को अलग कर रहे हो तो कुछ कर नहीं, अलग नहीं कर रहे। ये हिंदुस्तान और हिंदू कौम ही है जिसने सबको गले लगाया। बाकी आप एक किसी भी कंट्री में चले जाइए, क्रिश्चियनिटी में जाइए, वो क्रिश्चियन के अलावा नहीं पूछेगा। आप अरेबियन कंट्रीज में चलाइए,
वो मुझसे क्या है, हिंदुओं को क्या इतना रिप्रेजेंटेशन दिया है क्या वहाँ पे? तब आप ये बात क्यों नहीं उठाते? आज नहीं, ये देश संविधान से चलता है, हम इस देश के क्योंकि मैं भी मीडिया से ही आता हूँ। क्या करते हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मेरे नाना जी का अखबार हुआ करता था, दैनिक नवज्योति। अरे नवज्योति जानता हूँ भाई, नवज्योति में अभी हमारे दोस्त हैं त्रिभुवन जी। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, न कांग्रेसी है न बीजेपी के हैं। आज देश को सही बोल रहा हूँ, आज इतने सालों बाद हिंदुस्तान को एक प्रधानमंत्री मिला जो कुछ कर रहा है। गलतियां हो सकती हैं, इंटेंशन में गलत नहीं हो। तो यहाँ चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत है, मोदी के नाम पे चुनाव है। यहाँ ये जनता तय करेगी साहब, उसका अपना मान। मेरे लिए तो ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव, राष्ट्र का चुनाव। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं कोई चाय की थड़ी पे बैठ के जनता के इंटरव्यू नहीं करूँगा। मुझे तो ये समझ में बिहारी वाजपेयी ने एक परियोजना रखी थी कि अपना जो जहाज श्रीलंका के चक्कर नहीं लगाते हुए वो सीधा निकल जाए, उसकी एक परियोजना थी। उसको राम सेतु का मुद्दा दे करके इन लोगों ने इतना बरगलाया, अटल बिहारी वाजपेयी का एक शब्द उसमें नहीं आया। ये लोग खेल बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो जब यूपी सरकार आ गई, एनडीए सरकार चली गई, तो उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए तो उन्होंने हंगामा मचा दिया। राम सेतु तोड़ रहे हैं, नाम पे बरगलाने का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गहलोत जिंदाबाद। कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं, एक आम आदमी हूँ, लेकिन गहलोत हमारे लिए उपयोगी है। ये न योगी चाहिए न फोगी चाहिए। योगी यहाँ कहाँ भाई? मैं बता रहा हूँ, ये जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि इसका लाओ उसको लाओ, योगी को ले आएंगे, इसके बाद इसको ले आएंगे। योगी कहाँ यहाँ आ जाएंगे भाई? ऐसे बताते हैं ना कि मोदी के बाद योगी आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वे हो जाएगा। वो कुछ नहीं है, उपयोगी चाहिए, यहाँ उपयोगी चाहिए, योगी नहीं चाहिए। खाना खर्चा लेना देना, 500 रुपए गरीब आदमी को पेंशन की बढ़ाई थे गहलोत साहब ने। ये 5 साल रह गए, 505 रुपए इन्होंने नहीं किए, 1 साल में 1 रुपए इन्होंने नहीं बढ़ाया। वो जो गरीब आदमी है जो अपना बीड़ी पानी का खर्चा निकालता है, 750 होने के बाद 1000 रुपए हो गए। ये कहाँ से आते हैं? हमारे टैक्स के पैसे हैं। मैं बिस्किट भी खरीदता हूँ, टैक्स देता हूँ, इनक्लूडिंग ऑल टैक्स। 87% टैक्स आम आदमी का जाता है। ये कहाँ से जाता है? ये क्या दे रहे हैं? कौन बोल रहा है अपने उसने दे रहे हैं? ये बात कौन बोल रहा है? ये लोग बोलते हैं कि साहब बांटते हैं, बंदर बांट करते हैं। क्या कैसे बंदर बांट करते हैं? तुम्हारे करोड़ों रुपए के बंगले बन रहे हैं, उसमें बंदर बांट नहीं है, और आम आदमी को 1000 रुपए डाल देता है कि लो इसमें बंदर बांट होगी तुम्हारी। कौन बोलता है ये बात? ये सब बेवकूफ बनाने के काम है। मोदी जी बोलते फ्री की रेवड़ियां बांट रही है। रेवड़ियां नहीं होती है ये। मोदी जी आप 10 लाख का सूट बन के कहते हैं मैं गरीब हूँ, और ये मूर्ख जनता मान रही कि तुम गरीब हो। ये कैसी बातें हो गई? ये किस तरह की बात है? देश इससे नहीं चलता है। काली चरखिया के साथ वोट पाने से गांधी नहीं बन जाता, कस्तूरबा को रखना पड़ता है। नहीं, अब व्यक्तिगत पर मत जाओ, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत आम आदमी के लिए व्यक्तिगत जिंदगी पे बात नहीं करूंगा। एक बाबा की उत्पत्ति कर देते हैं हर बार। पिछली बार रामदेव की उत्पत्ति कर दी। डीजल दे रहा, पेट्रोल 10 रुपए में चाहिए कि नहीं चाहिए? 30, 35, 10 रुपए। कहाँ गया वो रामदेव? कहाँ गया? अब की बार वो योगा हम सिखाएंगे उसको। अब की बार नहीं तो पतंजलि इतना बड़ा, उसके पतंजलि इतना बड़ा, अभी एक पतंजलि का घी, दूध, ये सब व्यापारी है, सारे व्यापारी सल्टा दिए उसने। सब टैक्स फ्री करके, हिंदुस्तान को बताकर टैक्स फ्री करके पूरी व्यापारी सल्टा दिया। पूरा व्यापारी हो गया वो। कुछ बाबा नहीं है, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। अभी एक वो चल रहा है उधर, वो उसका भाई पार्किंग में 3-3 लाख रुपए रोज कमा रहा है उसका भाई। किसका भाई? वो जो बाबा उत्पत्ति है ना, क्या नाम उसका, बागेश्वर क्या है, वो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। इससे बढ़िया तो मेरे गांव में 400 में चल जाएगा, पंडित बता देगा पार्टी पे लिख करके कि तुम ये सोच के आए थे। ये वो उसका मीडिया नहीं पहुंचता, इसलिए क्या बताएंगे वो क्या है उनके पास। लेकिन हम राजस्थान चुनाव पर बात कर रहे हैं, बागेश्वर पे। राजस्थान चुनाव में मैं बता दूं आपको, अशोक गहलोत जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अशोक गहलोत आएगा, काम के दम पर आएगा। ये राम के नाम पे वोट मांगते हैं, हम काम के नाम पे मांग रहे हैं लोग, और काम चाहिए। काम हुआ जो लोगों को दिख रहा है। राम को बेच करके इतनी बार कर दिया। राम ने इनका 5 बार सरकारी बना दी। राम ने, इन्होंने एक बार राम मंदिर बना दिया तो कोई एहसान नहीं किया, और वो भी पब्लिक के पैसों से बनाए, इनके बाप के पैसों से नहीं बनाए। समझ गए आप? क्या करते हो आप? मैं गोल्ड का काम है मेरा। अच्छा, गोल्ड का एक एम्बिशन ज्वेलर्स में नौकरी करता हूँ। हाँ जी। सुबह इतना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? बीपी बढ़ाने की बात नहीं है, बात ऐसे करते हैं। गहलोत साहब मैं हूँ, मैं एक विधवा के, मेरी एक विधवा बुआ है, उसकी पेंशन के लिए मैं गहलोत साहब के सामने मिले, मेरे को सामने मिल करके बुलाया, आओ बेटा क्या बात है, सामने मिलकर मिठाई का पीस खिलाया, और उसके वो काम हुआ। गांव में 10 औरतों की पेंशन बंद हो गई थी। मैं गया गहलोत साहब के पास, उन्होंने बुलाया, और बुला करके हैंड टू हैंड वहीं से जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि ये काम आज की तारीख में हो जाना चाहिए, और वो हुआ। कार्यकर्ता हो कांग्रेस? कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं,
कांग्रेस के प्रति सद्भावना रखता हूँ, सद्भावना रखता हूँ कांग्रेस के प्रति। आम आदमी जन सुनवाई में गया था भाई साहब, जन सुनवाई में गया था, जन सुनवाई में गया था। मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल 4 बार आ गया। मैं फोन पे लोगों के, मैं फोन पे दिखाता हूँ, नहीं आते नंबर, मैं फोन पे दिखाता हूँ। तो आप कार्यकर्ता होंगे जो भी आ रहा है नंबर सर। अब इनकी बात भी सुनते। अरे इनकी बात सुनते। मतलब कार्यकर्ता क्या होता है? हाँ। जो अच्छा करेंगे उसके लिए कार्य अच्छा करेंगे। दिखाओ जरा एक लो मिनट। देखो, मैं दिखाता हूँ, दिखाने दो, देखने दो ना। ये देखो मैं दिखाता हूँ, अरे आप देखो ना, देखने दो ना एक मिनट। आप मैं दिखाता हूँ आपको। दिखाओ। मतलब आप कह रहे हो आप अशोक गहलोत की जन सुनवाई में बिल्कुल गए, बिल्कुल, जो पब्लिक से मिलते हैं, बिल्कुल जाते काम होता है तुरंत। तो वहाँ क्या ये रजिस्टर देखिए, ये देखिए, एक मिनट सुनने दो पहले। ये देखिए, हाँ हाँ ये स्टेटमेंट है और ये वो है। ये देखो वहां से, ये देखो, अरे इधर देखिए, वहां से सीधा ये देखिए आप, वहां से सीधा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। इसका पेंशन बंद था, उन्होंने कहा चालू हो गया। ये बैंक स्टेटमेंट मेरे डाला उन्होंने, ये देखिए, सारे काम मुख्यमंत्री के पास जाने के बाद ही क्यों होते ये बैंक स्टेटमेंट डाला। ये देखिए, ये 5 साल की पेंशन एक साथ आई हुई। अच्छा चलो ये पीछे कुछ बैंक बोल रहे स्टेटमेंट। हैं। अच्छा जरा सुन रहे मुख्यमंत्री के पास जाए क्यों हम? नहीं जाने की बात नहीं हमारे घर बैठे है, ये इसका रीजन होता है। जो अधिकारी होते हैं, जो बीजेपी से संबंधित होते हैं, ये काम अटकाते हैं, ये काम अटकाते हैं। इनको जब चाहिए सरकार बीजेपी की आए तब भी यही चाहते हैं। एक करके। हाँ अब इनको जरा बोल लीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के पास जाए क्यों? मुख्यमंत्री को इसलिए बिठाया कि उसका रीजन एक एक आदमी का आधार कार्ड वो बनाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, उसका रीजन है अधिकारी काम अटकाते हैं। तो अधिकारी किस अटकाते हैं अधिकारी कि किस सरकार बदनाम हो। अधिकारी किसके अंडर काम करते हैं ये बताओ। होती है, अधिकारी हमारे लिए काम हमारे अंडर नहीं करते। मुखिया कौन है? कमीशन चाहिए होता है। तो कमीशन बता दूं, खत्म करो ना बड़ी पार्टी। इस सरकार में पकड़े गए हैं। सरकार 10 राजस्थान की बात हो रही है। सरकार किसकी है? सरकार हमारी है, बस लेकिन जो एंटी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पेपर लीक करा दी। सुनो, पेपर लीक करा, आदमी नहीं पकड़े तो बताओ। गहलोत सरकार पेपर लीक कराता है क्या? गहलोत पेपर लीक कराता है क्या? आदमी नहीं पकड़े तो बताओ। पेपर लीक नहीं हुआ। एक मिनट सुनो, आप कह रहे हो सरकार हमारी है, कार्यकर्ता नहीं है, हम कांग्रेसी हैं तो हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। परसों से कांग्रेस ने देश बनाया है, ठीक है कांग्रेस ने देश बनाया है। भाजपा ही है, आप कांग्रेसी है, कोई बात नहीं। आप जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। धर्म के नाम पे कांग्रेस आएगी माथा फोड़ करने का मतलब नहीं है। क्या वो एक मिनट ना आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए आदमी को घोषित कर दिया। आप बोल लो कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस ही आएगी। पढ़े हुए आदमी को इन्होंने पप्पू घोषित कर दिया केवल मीडिया के जरिए, अरबों रुपए लगा करके, करोड़ रुपए लगा करके। ये कभी कहते मैं 10 साल से भीख मांग के खाया हूँ, बोलते हैं मैं 10 साल भीख मांग के खाया हूँ। 10 साल भीख मांग के खाया हूँ। जिस उम्र में कमाने की उम्र में तुम भीख मांग के खाए हो। ये बात ठीक है कि भाई वो वहाँ से पड़ा हुआ है, सब कुछ करोड़ों रुपए लगा के वो करोड़ों आए कहाँ से, ये तो बताओ। कौन सा व्यापार किया है? खानदानी थे वो, खानदानी। खानदानी कहाँ से आएगा? देश से आया। अब व्यक्तिगत ये बोल रहा है खानदानी पैसा। अगर वो पैसा सुनो, व्यक्तिगत बढ़ेगा कैसे? भाई साहब एक व्यक्तिगत एक मिनट नहीं प्लीज अब आप लोग अब व्यक्तिगत एक नहीं आप बीच में हाईजैक मत, व्यक्तिगत मत वो किसी के लिए, चाहे मोदी हो चाहे राहुल गांधी, व्यक्तिगत पॉलिटिशियन के बारे में किसी के लिए व्यक्तिगत बात मत करो। हाँ ये अब ये युवा भाग रहे थे, बात करने से बचना चाह रहे थे। एक मिनट भाई साहब, आप बीच में हल्ला मत करो। अब ये भाग रहे थे तो मैंने इनकी बाइक की चाबी ही ले ली है कि बिना बात किए अब जाने नहीं दूंगा। बहुत देर से मैं कह रहा था मैं अपनी बात करके जाओ। अब बताओ क्या करते हो आप? कांग्रेस ने तो बहुत अच्छा काम करा है। क्यों अच्छा काम किया? ये सब लोग तो बहुत लोग भाजपा के हैं, कह रहे कांग्रेस हॉस्पिटल काम गरीबों के लिए 1 नंबर हुआ है। जिससे भी जाके पूछ लो, कोई फुटपाथ पे बैठा बोला भाषा हाँ बढ़िया काम हुआ है। हॉस्पिटल में एकदम बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, सब चीज बढ़िया हो रही है उनके लिए। कोई से हॉस्पिटल में चल जाओ, सिरिंज भी दो, काम होता है उनका बढ़िया। क्या करते हो आप? मैं तो मैकेनिक करता हूँ, वर्कशॉप में मैं रोड पे गैरेज है मेरा खुद का। अच्छा आप क्या करते हो? लोगों का काम हो रहा है हमारा, तो वापस बैंक में। ये नया ट्रैक सूट लिया है, कुल मिला के हुई है 2 साल होगी। तो ट्रैक सूट इतना नया लग रहा है, इससे लगता है पहन के आते हो लेकिन ज्यादा चलते फिरते नहीं। 4.5 किलोमीटर चलता हूँ। काम बढ़िया हो रहा है। हम तो वही सरकार चुनेंगे, ना हिंदू जानते ना मुस्लिम जानते। तो कौन बढ़िया काम कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, सबके सामने बात है। अब चाहे पीछे से कितने मुंह बनाते हो, अभी लोग बोल रहे टाइम लगा, टाइम तो लगेगा हर चीज के अंदर। लेकिन बीजेपी घंटे घूम रहे मोदी जी, तो सारी घंटे घूम रहे मोदी जी, तो जगत की सारी घंटे घूम रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं हमारे को दिख रहा नहीं भाई साहब। लेकिन हमारे को यहाँ दिख रहा है, हम यहाँ जयपुर में रह रहे हैं अभी इस टाइम। जो हमारे को दिख रहा है हम तो उसमें बोलेंगे।
तो लेकिन ये बीजेपी सरकार कहती है कि सड़कें बनी, बहुत तरह की गरीबों के लिए उनके भी योजना है। हमारा तो चमन कर दिया मैं रोड को, साढ़े लग रहा है कि प्लेन उतर जाए यहाँ पर। और उधर गडकरी जी ने जो मोदी सरकार की तरफ से जो जयपुर से लेकर बॉम्बे और गुड़गांव से जयपुर तक हाईवे बन गया। मैं तो दिल्ली डेली जाता हूँ, देख लो मेरा काम पड़ता था तो मोदी सरकार ने करवाया ना। अब वो किसने कराया पता नहीं भाई, मोदी सरकार ने कराया हमारे नजर में। तो हम तो कांग्रेस को भाई, आप मतलब मोदी सरकार के काम को कांग्रेस के खाते में दोगे? कौन सा मोदी हाईवे बना, मोदी ने कैसे बना दिया बताओ? हमारे पैसों से बना हो तो? हमारे पैसों से बना, जनता के पैसों से बना है। हाँ चलो ठीक है, जाओ अब आप चाबी लो। आप इनके साथ हो? अरे बिना है यहाँ हेलमेट की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। ये ना घर पास में। अरे लेकिन चालान हो जाएगा बिना हेलमेट के। एक तो 3 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं। आप नहीं मैं क्यों आऊंगा? 3 लोग जा रहे हैं। अब मैं आपके नंबर दिखा दूंगा, चालान पीछे से पहुंच जाएगा आपके। अगर 3 बैठे तो देख लेना। हाँ